दुनिया के और पाकिस्तान के बेहतरीन कैंसर हॉस्पिटल के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा हॉस्पिटल बनाने का ख्याल आज से कुछ अरसा पहले, ऑलमोस्ट कह लें तकरीबन 30 साल बन जाते हैं पहले, इसको जनरेट किया गया आइडिया को, और फिर वो कैंसर हॉस्पिटल बना, जिसके बारे में दुनिया का ख्याल था कि ये नहीं बन सकता, शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। और पिछले कुछ अरसे में हमने मुख्तलिफ एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स किए। आपको मालूम ही है कि किस तरह पाकिस्तान के अवाम के ताउन से और दुनिया भर में जो पाकिस्तानी हैं उनके ताउन से ये जो हॉस्पिटल है ये अपनी खिदमात न सिर्फ सर अंजाम दे रहा है, बल्कि इसके नई जो ब्रांचेस है वो भी ओपन हो रही हैं। कैंसर के मरीजों के हवाले से पहला कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बना था इन 1994। इसकी तादाद में फिर दिन ब दिन इजाफा हुआ। दूसरा हॉस्पिटल बनाने का ख्याल आया, पेशावर में बना, 29 दिसंबर 2015 को पाए तकमील को पहुंचा, और अब माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए इस सिलसिले का जो तीसरा हॉस्पिटल है वो कराची में इंशाल्लाह बहुत जल्द सामने आ रहा है और तकरीबन तकमील के आखिरी मराइल में है। लाहौर और पेशावर के बाद कराची वाला हॉस्पिटल कहाँ तक पहुँचा है, इसको मजीद कितना ज़रूरत है, आप लोगों की कितनी ज़रूरत है, इसी पर हमने बात करनी है। और इसी हवाले से हमारे मेहमान भी आज के मौजूद हैं हमारे साथ। बिल्कुल, डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शौकत खान हॉस्पिटल, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल, अ वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली हम लाहौर के कैंसर हॉस्पिटल की बात करते हैं, पेशावर के हॉस्पिटल की बात करते हैं, और कराची के भी हम काफ़ी अरसे से इस हवाले से शोज़ भी कर रहे हैं। अब बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, हम ज़रूर चाहेंगे इस पर लेटेस्ट अपडेट्स या डेवलपमेंट क्या है, कहाँ तक पहुँचा है और कितना टाइम इस पर रिक्वायर्ड है, बताइए। कराची का जो कैंपस है वो ज़ेर तामीर है, और उसका जो सिविल वर्क्स है, ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल हो चुका है, और उसको मुकम्मल हुए हुए भी कुछ महीने गुजर चुके हैं। अब उसका फिनिशिंग का काम जारी है, और आपको मालूम है कि अक्सर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में फिनिशिंग जो है उसमें कई दफ़ा काफ़ी टाइम लग जाता है। इसमें कुछ टाइम फालतू भी लगा है, और वो इस वजह से कि गुज़िश्ता साल भर की, सवा साल 1.5 साल की जो थोड़ी इकनॉमिक अनसर्टनिटी थी, इंपोर्ट्स में मसाइल थे, डॉलर का एक्सचेंज रेट था, उसकी वजह से कुछ जो मटेरियल्स हैं फिनिशिंग के, उनकी सप्लाई में थोड़ा सा जिसे कहते हैं रुकावट आई। तो खैर वो अब हल हो गई है, लेकिन थोड़ा उसको इसे डिले हो गया है। तो बट बहरहाल काम जारी है, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगले साल 2024 में इनकाद हो जाएगा। आप अपनी ड्यू डेट के ऊपर हैं या ड्यू डेट हमारी ओरिजिनल इंटेंशन जो थी इस साल के आखिर में था, लेकिन आई थिंक इन तमाम वजूहात की वजह से हमें लगता ही है कि ये बात अगले साल तक, कितना फर्क पड़ जाएगा तकरीबन टुवर्ड्स द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर जो है इंशाल्लाह खुल जाना चाहिए। और इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी हम अगर बात करें, वैसे तो इससे पहले जब डॉक्टर आसिम आए थे उनसे भी हमने बात की थी, लेकिन बहुत सारे लोग जाहिर बात है नए भी देखने वाले हैं, तो कितना बड़ा है ये वाला हॉस्पिटल कराची का एज कम्पेयर टू लाहौर एंड पेशावर? सिग्निफिकेंटली बड़ा है जी। 2-3 तरीके से इसको मेजर कर सकते हैं। अगर आप स्क्वायर फुटेज में देखें तो ये 2 गुना बड़ा है, दुगना है। सो लाहौर का 500,000 स्क्वायर फुट है, और पेशावर का भी 500,000 स्क्वायर फुट है, तो ये 1 मिलियन स्क्वायर फुट है, 10 लाख स्क्वायर फुट। तो अगर आप स्क्वायर फुटेज के हिसाब से जो प्लान्ड फाइनल शेप इसकी है वो डबल है। इसमें 300 से ज़्यादा, 300-350 के करीब इन पेशेंट बेड्स हैं। दीगर जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे रेडिएशन की हैं, चाहे सर्जरी की हैं, कीमोथेरेपी की हैं, तकरीबन हर फैसिलिटी को अगर आप लाहौर या पेशावर को लें तो उसको आप 2 गुना से मल्टीप्लाई करें, तो इट विल बी अ फेयरली इम्पॉर्टेंट एडिशन टू द शौकत खानम सिस्टम। और आप पूछेंगे कि कराची में फिर बड़ा क्यों, तो उसकी ऑब्वियस वजह, कराची बड़ा शहर है, अंदरून सिंध को ड्रेन करता है, बलोचिस्तान को करता है, कुछ हिस्से जुनूबी पंजाब के भी वहाँ जाते हैं, तो इसलिए रिक्वायरमेंट्स जो हैं कराची की वो ज़्यादा हैं, और इसको बनाया इस हिसाब से है कि अगले 50-100 साल इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता उन ज़रूरियात को पूरा कर सकेगी। ठीक है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा है, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि कितने मरीज़ों का ऑब्वियसली एक एस्टिमेट होगा, यहाँ पे उनको केटर किया जा सकेगा, फिर फैसिलिटीज़ को लेके, मशीनरी को लेके ऑलरेडी लाहौर और पेशावर में ऑपरेट कर रहे हैं ये हॉस्पिटल्स, तो कितनी बेहतर टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट यहाँ पे मौजूद होगा, कितने मरीज़ों को केटर कर पाएगा? अच्छा, कैंसर में जो एक मीट्रिक है ना, जो एक मेजर है जिसको यूज़ करना या इसके बारे में सोचना इंपॉर्टेंट है, वही कि हर साल तकरीबन नए कितने मरीज आप ले सकते हैं, क्योंकि मरीज आता है, फिर उसकी कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, कॉम्प्लिकेशंस अगर हो जाए खुदा न खास्ता, उसकी केयर, फिर फॉलो अप, ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी। तो मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन 10,000 से ज़्यादा इंशाल्लाह फुल कैपेसिटी पे 10,000 पर ईयर कैंसर पेशेंट्स ये अकोमोडेट कर पाएगा जब फुली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा और फुली फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है। इसमें कैपेसिटी में एक बात मेंशन करता चलो, वो आजकल के हवाले से और भी ज़्यादा अहम है, वो ये है कि देखिए, एक तो फिजिकल स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग आपने बना दी, पैसे हैं तो आप बना लेंगे, सामान है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, पैसे होंगे तो आप खरीद के लगा देंगे।
जो सबसे मुश्किल पोर्शन है कैपेसिटी क्रिएट करने का वो लोग हैं, ट्रेंड स्टाफ है, डॉक्टर्स, Quality services जी, डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्निकल स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, आईटी का स्टाफ, मैनेजरियल स्टाफ, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो जहाँ जिसमें जो कहते रिजाल होता है ना, ये वो हम फिर फेस करते हैं। और एक ब्रांड को मुनफरिद भी बनाती है। जी, अब मुनफरिद भी बनाते हैं और उन्हीं की वजह से ब्रांड आला मेयार दे सकता है। बिल्डिंग्स की वजह से तो नहीं देता ना, लोगों की वजह से देता है। और अगर आपको मुश्किल हो लोगों को हायर करने में, रिटेन करने में, जो प्रेजेंट कुछ अनसर्टनिटी है उसकी वजह से भी लोग दीगर ममालिक में जाने का सोचते हैं, तो फिर जो हाईली ट्रेंड और हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है उसको अट्रैक्ट और रिटेन करना एक चैलेंज बन जाता है। बहरहाल हम आपको बार अप करना पड़ती है, बार भी अप करना पड़ती है, उनके लिए जो वर्क एनवायरनमेंट है फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है। देखें सैलरीज वगैरह किसी हद तक ही आप अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप एक वेस्टर्न सैलरी को मैच नहीं कर सकते। तो लोग जब आना चाहें और ऐसी जगह आना चाहें जहां वो अपने आप को प्रोडक्टिव महसूस करें, सेफ महसूस करें और उनको महसूस हो कि ये वो जगह है जहां वो अपने वर्कप्लेस एनवायरनमेंट फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अब यंग कंसल्टेंट पे हायर करते हैं जो बाहर से आ रहा है, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कहीं से, तो आप उसको वो अगला सवाल आपसे पूछता है कि मैं 2 बच्चे गोद में उठा के ला रहा हूँ, तो What is my job security? and what happens to these children? कहाँ पढ़ाऊंगा, क्या करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे, बाकी भी सब पूरा। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती। तो उस हवाले से ये एक हमेशा अपहिल टास्क होता है अच्छे लोग इकट्ठे करना। फिर हम इंटरनली हमारे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, लेकिन देखिए जो लोग हाईली क्वालिफाइड हो जाएं, हाईली स्किल्ड हो जाएं, तो वो फिर ग्लोबली हायरेबल भी तो हो जाता है, रिकग्निशन हो जाता है। और अब तो दुनिया ग्लोबल विलेज है। एक वक्त था जब लगता था बाहर जाना, अब तो लाइक इट्स देखें रूटीन। इसमें लोगों को कहता है, लोग कहते हैं जी पासपोर्ट, मसला पासपोर्ट नहीं होता, आपकी स्किल होता है, स्किल होता है, आप काबिल हैं, आप काम जानते हैं, दुनिया जो करेंगे बिल्कुल। व्हाट इज QOPI सर्टिफिकेट? आई जस्ट रीडिंग अ ट्वीट जिसमें आपने कहा कि वी आर द फर्स्ट इन साउथ एशिया एंड 6th इन द वर्ल्ड जो शौकत खान को मिला है, तो बड़ी अचीवमेंट है, बट थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी तनाजुर में चले जाते हैं। हमने, आपने सुना होगा, हमने जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल जो है उसकी सर्टिफिकेशन ली। वो एक ऐसा इदारा है जो दुनिया भर में हॉस्पिटल्स को सर्टिफाई करता है टू अ सर्टेन स्टैंडर्ड। उसकी सर्टिफिकेशन पहले लाहौर की हुई, फिर पेशावर की हुई, फिर पिछले साल हमने वो सारी एंटरप्राइज वाइड भी कर ली। अच्छा, वो है जनरली हॉस्पिटल्स के लिए, हर किस्म के अस्पतालों के लिए। लेकिन हमें एक ये ख्वाहिश भी थी और हमारे बोर्ड की खुसूसन ख्वाहिश थी कि हम ऑन्कोलॉजी स्पेसिफिक कोई सर्टिफिकेशन हासिल करें। ओके। तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी, अमेरिका की जो प्रीमियर ऑन्कोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके तहत ये एक प्रोग्राम चलता है क्वालिटी सर्टिफिकेशन का, जो स्पेसिफिक है फॉर कैंसर ऑन्कोलॉजी प्रैक्टिसेस। तो उनके वो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं, उसको आके वो मेजर करते हैं, देखते हैं। तो हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमने बहुत सारी एफर्ट जो जॉइंट कमीशन के लिए कर रखी थी वो यहाँ भी काम आई। और फिर यहाँ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो खुसूसन एप्लीकेबल हैं कैंसर के हवाले से, वो उन्होंने ज़्यादा बारीक बीनी से देखी। तो इसके मुताबिक फिर वो सर्वे हुआ। इसमें जो अच्छी चीज़ थी वो ये कि मैं आपको बताऊं कि हमारे उस सर्वे के स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, तो एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर, नंबर से ऊपर अपने स्कोर करना होता है, फिर आप पास हो जाते हैं। ठीक है। फॉर्चुनेटली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग इसमें जो हमारा सर्वे हुआ एक भी मार्क नहीं कर। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। मैं खुश इस बात पे हो रहा था कि हमारी कोई यूनिवर्सिटी तो टॉप 10 टॉप 6 में नहीं है दुनिया में, लेकिन हमारा हॉस्पिटल जरूर है, दैट इज शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल। इन द एंड डॉक्टर साहब, चूंकि पाकिस्तानी कौम बड़ा फिलैंथ्रोपी में बड़ा बिलीव करती है और ऑब्वियसली लाहौर और पेशावर का जो हॉस्पिटल है बड़ा लोगों ने सपोर्ट किया है। ऑब्वियसली कराची के हॉस्पिटल के लिए भी आपको सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी। हम ज़रूर चाहेंगे आप हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों को कुछ भी कहना चाहें इस हवाले से। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, कराची का अस्पताल जो है आपका अस्पताल है, और जैसे ये सारा प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तानियों का है, आपने बनाया, आपने चलाया, आपकी डोनेशंस की वजह से चला, और ये आइंदा चलेगा तो भी इसी वजह से होगा। खुसूसन कराची के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि ये 30 अरब रुपए का टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें कुछ पैसे लग चुके हैं, कुछ जैसे मैंने अर्ज़ की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, लेकिन कुछ काम बाकी है। इसकी ज़िम्मेदारी हम सब ने उठानी है, लेकिन शायद अगर सबसे ज़्यादा कोई शहर महसूस करे ज़िम्मेदारी को, या उसके शहरी महसूस करें ज़िम्मेदारी को, तो वो हमारे जो कराची के शहरी हैं वो होंगे। मैं खुद भी कराची से ये मेरी थोड़ी सी ओनरशिप में कराची की हमेशा इसलिए लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैं पैदा कराची में हुआ था, तो मेरी एक क्लेम है वहाँ का। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची ऐसा शहर है जो सेल्फ रिलायंस में और फिलैंथ्रोपी में सारे मुल्क में बहुत मुनफरिद हैसियत रखता है। सबसे पहले मेरे ख्याल ऑर्गेनाइज फिलैंथ्रोपी शुरू ही कराची से।
तो आपसे अपील है कि इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कीजिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच Thank फॉर योर you very प्रेजेंस, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाए और आपने हमें कुछ इस हवाले से जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी वो दी। ज़रूर डोनेट करें जी, यही है जो यकीनी तौर पे मौजूदा दौर में गरीब लोगों के और आखिरत में हमारे और आपके काम आ सकते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग एक्सप्रेसो।